सारे जगत में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबकी मां, चाहे कोई भी धर्म वाला हो, कोई धर्म पिता को मानने वाला हो, उस सबकी मां है। लेकिन ऐसे बच्चों के संग के रंग में आकर के जो देह अभिमानी हैं, भौतिकवादी हैं, वो काली पड़ जाती है, इसलिए उसको महाकाली कहते हैं। और जो श्रेष्ठ है आत्मभाव वाली, उसे महागौरी कहते हैं। अंतिम जन्म में भी गौरी ही रहती है, पर पुरुष के संग के रंग में नहीं आती। तो बताया गौरीनाथ। किसका नाथ? जो परा प्रकृति है उसको भी अपने कंट्रोल में लेकर रखता है। क्या? और क्या करता है? परा प्रकृति को स्थिर करके फिर जो चलायमान रथ है 5 तत्वों का, सत्व रज तम, 3 अवस्थाओं से पसार होने वाला उस रथ को संग के रंग से फिर कंट्रोल किया जाता है। आत्मा सात्विक बनती है तो शरीर भी सात्विक बनता है। तो गौरीनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ कौन है और भोलेनाथ कौन है? अलग अलग हैं कि एक ही है? भोलेनाथ कौन है? ठीक है, धर्म पिताओं ने जिस तरफ इशारा किया, गुरु नानक ने ऊपर इशारा किया, तो वो आत्माओं के बीच में ऊंचे ऊंचे पाटधारी आत्मा, वो भोलेनाथ हो गया। और गौरीनाथ, गौरीनाथ शंकर हो गया। क्यों? क्योंकि शिव गोरी में आता है या काले में आता है? किस में आता है? हैं? काले में आता है। इसलिए महाकाली को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। क्या? शंकर को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं और महाकाली को भी शिव नेत्र दिखाते हैं। शंकर पे भी सर के ऊपर चंद्रमा चढ़ा हुआ है। जिससे ज्यादा प्यार होता है ना, उसको सर पे चढ़ा ही लेते हैं माँ बाप। तो मनुष्य सृष्टि के माता पिता हैं जगत पिता जगदम्बा। वो जगदम्बा जब महाकाली बनती है तो सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को इतना प्यार करती है कि उनमें से जो फर्स्ट क्लास आत्मा है, पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि का, उस आत्मा को माने ब्रह्मा को, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा की रात गाई हुई है, ब्रह्मा का दिन भी गाया हुआ है। उसमें ज्ञान की रोशनी बढ़ती है तो दिन हो जाता है, उसमें अज्ञान का अंधकार बढ़ता है तो रात्रि हो जाती है अंधकार में। किसमें? किस आत्मा की बात? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा चंद्रमा जैसा है। क्या? आधा समय कृष्ण पक्ष गाया जाता है
और आधा समय शुक्ल पक्ष लगाया जाता है। शुक्ल पक्ष माने रोशनी वाला पक्ष। ऐसे ही वर्ष में क्या, वर्ष में भी सूर्य, स्थूल सूर्य है ना, वो भी 6 महीने दक्षिणायन, दक्षिण में इस्लामी जैसे देश हैं, राक्षसी प्रकृति, तो दक्षिणायन रहता है। और 6 महीने उत्तरायण रहता है। कर्क रेखा मकर रेखा है ना, तो परिवर्तन होता रहता है। तो वो शिव है, वो किस में प्रवेश करता है? महागौरी में प्रवेश करता है या महाकाली में प्रवेश करता है? हैं? महाकाली में शिव प्रवेश करता है, हैं? महाकाली में शिव प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में नहीं आता है। हाँ, मुकर्रर रथ में परमानेंट आता है, लेकिन इस मनुष्य सृष्टि में जब शिव आता है 3 मूर्तियों के साथ ही होता है, तो पहले पहले किस में प्रवेश करता है? जो जड़त्वमयी आत्मा है, जड़ शरीर का संघात है, अपरा प्रकृति जो कही जाती है, उसमें प्रवेश करके भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? क्या होता है? सुनना और सुनाना। बात की गहराई को समझते नहीं है प्रूफ और प्रमाण के आधार पर, बस जिसने जो सुना दिया, सत्यवचन महाराज, धर्म पिताओं ने आकर के सुना दिया, फॉलोअर्स बस चल पड़ते। ऋषि मुनियों ने सुना दिया, बस पंडित जी ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने जो सुनाया, सो सत्यवचन महाराज, ठीक है, अजय निधान, सत्य है, कृपा निधान। ऐसे भक्ति मार्ग में चलता है। तो उस भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली कौन हो गई? है अपरा प्रकृति। और ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली परा प्रकृति, जिसको अव्यक्तवाणी में बोला, विजय माला का आवाहन करो। किसका आवाहन करो? विजय माला। माला में तो ढेर मणके होते हैं, माला संगठन की यादगार है, तो उनमें से अव्वल नंबर का जो मणका है विजय माला में, वो है शहद की मक्खियों की जैसे रानी। क्या? मीठा मीठा ज्ञान सुनाने वाले है। तो रुद्रमाला के मणके क्या कड़वा कड़वा ज्ञान सुनाते हैं? हाँ, उनको होता है देवान का छिलका। तो देह अहंकार में आकर के ज्ञान कम सुनाते हैं, अपना धंस ज्यादा दबाते हैं, हम बड़े ज्ञानी। तो सुनने वाला सुनेगा या भाग जाएगा? है, थोड़ा बहुत सुनेगा, बाद में भाग जाएगा इनका देह अहंकार देख करके। तो ऐसे ही होता है। वो विजय माला की जो हेड है, शहद की मक्खियों की रानी, वो भी छोटी शहद की मक्खियों की रानी है। क्या? जिनका शहद कहते हैं आंखों में लगाया जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। क्या? अंधा सोझरा हो जाता है, अंधकार खत्म, सोजरे की दुनिया आती है, सत्ययुग। तो वो हो गई गौरी, और उसको नाथने वाला हो गया
शंकर महादेव, तो वो भी निराला हो गया। इस मनुष्य सृष्टि पर मनुष्य के रूप में सबसे निराला पार्ट बजाने वाला कौन? जिसके जैसा पार्ट बजाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो दोनों के लिए बोल दिया, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या? आत्माओं में जो सदा सात्विक रहने वाली आत्मा है शिव, और मनुष्य आत्माओं में जो सात्विकी भी बनती है और सबसे जास्ती तामसी भी, काली भी बनती है। महाकाल, जैसे महाकाली वैसे महाकाल। तो ये गीत बनाया है क्या फिल्मकारों ने। पुराने समय का गीत है या आज की तामसी दुनिया का गीत है? दुनिया की हर चीज, चाहे फिल्म ही क्यों न हो, पहले सत्व प्रधान, फिर बाद में तामसी। जैसे बाबा ने कहा कि उपन्यास सबसे जास्ती पतन करने वाले तामसी है। तो क्या उपन्यास कभी सात्विक नहीं था? सात्विक था। जो पहला उपन्यास हिंदी का बना, चंद्रकांता संतति, उसे पढ़ के देखो। रुद्र ज्ञान यज्ञ से मेल खाता है ज्ञान से या नहीं खाता है? वहां भी 2 राज्य दिखा दिए। क्या? विजयगढ़, नवगढ़, 9 आत्माओं का किला रूपी गढ़, और विजय दिलाने वाला जो पार्वती जैसी आत्मा है चंद्रकांता, चंद्रमा की कांति। कैसी कांति? अंधेरे वाली कांति या पूर्णमासी वाली कांति? है पूर्णमासी वाली कांति। तो वो है ही चंद्रमा की बच्ची। कौन? राधा किसकी बच्ची? कौन से वंश की? चंद्रवंश। वो राधा ही गौरी है, उसका नाम पार्वती है, उसको ही लक्ष्मी कहते हैं। भगवान इस सृष्टि पर आकर के नारी को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ लक्ष्मी जैसा बनाता है। इसका मतलब नर और नारी है क्या होता है? कुसंग में आते आते गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? गिरते। आत्मा भी गिर जाती है देहधारियों के संग के रंग में आकर के, और देह का भी परिवर्तन होता रहता है। सत्व प्रधान से तामसी बन जाती है कलयुग के अंत में। और जब बिगड़ गई आत्मा भी बिगड़ गई, और 5 तत्वों का शरीर भी बिगड़ गया। बीमारियों का घर बन जाता है कि नहीं? कब? कलयुग के अंत में। तो ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। क्या कहा? कौन है बनाने वाला बिगड़ी को? शिव, जो पुरुष कही जाती है आत्मा, वो अकेला नहीं। पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको प्रकृति रूपी माता चाहिए। क्या? प्रकृष्ट कृति। जैसे कोई परिवार होता है तो बाप की प्रकृष्ट कृति होती है माता। वो प्रकृष्ट कृति जो माता है, वो दोनों मिलकर के, पुरुष और प्रकृति,
ये सृष्टि चलती है। तो ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं है। एक है या दो है? हा? ऐसा एक या ऐसे बिगड़ी को बनाने वाले? हा? एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी, एक ही शख्सियत जो मनुष्य सृष्टि में सभी आत्माएं और उनके 5 तत्वों के शरीर बिगड़ जाते हैं। उनको वो हेवनली गॉड फादर जो हेवन का रचयिता है, आत्मस्वरूप वाला भी है और देहधारी भी है, देह का भी सार रूप है, वो दोनों मिलकर के, आत्मा और प्रकृति रूप दोनों मिलकर के बिगड़ियों की बिगड़ी हुई जो है इस सृष्टि पर आत्माएं और शरीर, उनकी बिगड़ी अवस्था को बनाने वाले हैं। 2 आत्माएं हैं लेकिन एक ही शरीर में। जैसे अर्जुन का रथ, क्या अर्जुन का रथ, रथ किसका? अर्जुन का, वो रथी है और उसका साथ में रहने वाला, रथ को चलाने वाला सारथी वो हुआ भगवान, जो सदा सात्विक स्टेज में रहने वाला है, ज्ञान का, सत्य का भंडार। लेकिन रथ में तो तीसरी आत्मा भी दिखाई जाती है, बाकी तो जानवर दिखाए जाते हैं, लेकिन तीसरी आत्मा भी जानवर के रूप में ही दिखाई जाती है। देखा अर्जुन के रथ में कभी देखा ध्यान से? कौन? बताओ बताओ। हनुमान है, जिसका नाम ही पड़ता है काम के आधार पर। क्या काम किया? उस आत्मा ने अपना जो मान मर्तबा है संसार में है, उस मान मर्तबे को मिट्टी में मिला दिया। क्या शिव 3 मूर्तियों के साथ आता है, उनमें 2 मूर्तियां तो संसार में बड़ी बुलंद रूप में गाई जाती है, भारत में खास। लेकिन एक मूर्ति जो है ब्रह्मा, उसका कोई मान मर्तबा जैसे नहीं रहता। न मूर्तियां पूजी जाती हैं, न बनाई जाती हैं, न उस मूर्तिमान को कोई याद करता है। क्या याद करता है ब्रह्मा को? कोई याद नहीं करता। और दिखाया भी जाता है दाढ़ी मूंछ वाला भिखारी मनुष्य, देवता बनता नहीं। शरीर रहते रहते नहीं देवता बनता, फिर शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर धारण करता है, तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा हवा में जैसे उड़ती है, जैसे पवन है ना, उड़ता ही रहता है, तो वो कही जाती है पवन पुत्र हनुमान। और वो भी उस रथ में ऊपर विराजमान दिखाई गई है। क्यों? उसको सबसे ऊपर क्यों बैठाई दिया है? उसको तो नीचे होना चाहिए है? अरे उसको तो ओबीडेंट सर्वेंट बन के रहना चाहिए नीचे, नहीं, उसको सबसे ऊपर दिखाई दिया। भक्तों ने जो चित्र बनाया ना अर्जुन के रथ का, उसमें हनुमान को सबसे ऊपर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जो नर अर्जुन है, नर से नारायण बनता है, तो वो नारायण सत्युग में जो पहला पत्ता जन्म देता है, पहले पत्ते को जन्म देता है, 500-700 करोड़ कल्पनों में नंबर 1 का पत्ता 16 कला संपूर्ण, वही ब्रह्मा की आत्मा हनुमान है। क्या? जिसके लिए सारी पढ़ाई जाती है।
क्या शिव पढ़ाता है किसको? शिव डायरेक्ट जानवरों को पढ़ाई नहीं पढ़ाता, न घोड़ों को पढ़ाता है, न बंदरों को पढ़ाता है, न कोई जानवर, कोई पशु पक्षियों को पढ़ाता है, नहीं, पढ़ाता है मनुष्य को। क्या? जिसको कहा जाता है बुद्धिमान नरार्जुन। बुद्धिमान ज्ञान सुनेगा कि बुद्धिहीन बुद्धू ज्ञान सुनेगा? है, बुद्धिमान ही सुनता है। तो बुद्धिमान उसे जो निराकार बाप इस सृष्टि पर आए, क्या इस सृष्टि पर पार्टधारी जो भी आत्माएं हैं उनके बीच में सबसे ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्मा, जो किसी को इन आंखों से देखने में भी नहीं आ सकती, सोचने में भी नहीं आ सकती, अचिंत्य है, अव्यक्त है, अमूर्त है, उसकी मूर्ति है ही नहीं, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, ज्योति बिंदु का। तो वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जिस मनुष्य सृष्टि के साकार आदम में प्रवेश करके उसे आप समान बनाती है, कैसी? शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा बना देती है। तो वो उस देहधारी से प्रकृति का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सार रूप है। क्या? प्रकृति का भी पुतला है और पांच तत्वों का भी सात्विक पुतला है, एक ही रूप है। उसमें निराकार आत्मा भी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ शिव समान, और देह का सार रूप पांच तत्वों का सार वो भी है, जिसे धाम कहा जाता है, ब्रह्मलोक। दोनों मिलकर के बिगड़ी को बनाने वाले कहे जाते हैं। उस एक व्यक्तित्व के अलावा इस संसार में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है जो इस मनुष्य सृष्टि में आत्माओं की बिगड़ी या पांच जड़ तत्व जो तामसी बन जाते हैं दुखदाई, उन बिगड़ी हुए पांच तत्वों को सुधारने वाला हो। ओम।